आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल विभूति फिटनेस स्क्वाड। जी हाँ, आप लोगों को पता ही है ये वीडियो किस बारे में है, जो है डाइट प्लान। पेंडेमिक कोविड इस सिचुएशन के अंदर हम क्या खाएं, वो क्या चीज़ है जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, एंड वो क्या चीज़ है जो हॉबी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इम्पोर्टेंस को जानने से पहले या डाइट प्लान को जानने से पहले हम देखते हैं कि आज के टाइम में वो क्या चीज़ है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रही है। तो वो फर्स्ट थिंग है जिंक, सेकंड है विटामिन, विटामिन D3, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन सी। ये वो चीज़ें हैं जो हमें बहुत अच्छी इम्यूनिटी बूस्ट कर रही हैं। इसके अलावा हमारी और भी डाइट से प्रोटीन वगैरह 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 बहुत कुछ, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट ये चीज़ों को हमें ज़्यादा ध्यान देना है। बट अब बात आती है कि इसको कैसे खाया जाए, क्या इसको अलग से ही खाया जाए, क्या सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें सप्लीमेंट से ही खाई जाती है? तो उसका आंसर है नहीं। हमें 8वीं क्लास से 9वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ाया गया था अबाउट बैलेंस डाइट चार्ट। शायद हम भूल चुके हैं, क्योंकि आज के टाइम पे हम हमारी मसल्स को बिल्ड करने में या हमें अपने खुद को स्ट्रेडेड होने में, लीन होने में, हम अपनी डाइट में से बहुत चीज़ें काट देते हैं या एकदम से किसी चीज़ को बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, कुछ लोग अपने वेट को कम करने के लिए कार्ब्स को बहुत कम कर देते हैं। कुछ लोग मसल्स को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन का एकदम से कर सकते, जो कि गलत नहीं है। जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो चीज सही है। बट आज के टाइम में बैलेंस डाइट प्लान का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और वही है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। एंड बैलेंस डाइट प्लान आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट भी करेगी, और आपकी जो चीजें जो चाहिए इस समय हमें, हम फाइट करने के लिए इस पेंडेमिक से, इस कोरोना से, वो भी आपकी फुलफिल करेगी। तो चलते हैं टेक्निकल थिंग्स की तरफ। सो गाइज, अकॉर्डिंग टू बैलेंस डाइट चार्ट, जो कि बहुत ही महान लोगों ने इसकी रिसर्च करके बनाया था, उसके अकॉर्डिंग बैलेंस डाइट चार्ट बोलता है कि हमारा जो पूरे दिन का मील होता है उसके अंदर 40% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होने चाहिए, 25% फाइबर रिच कार्ब्स होना चाहिए, 25% प्रोटीन होना चाहिए, और 10% फैट होना चाहिए। थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं फाइबर रिच कार्ब्स के बारे में, तो उसके अंदर पीस, बीन्स, पल्सेस, सीरियल्स, नट्स, पोटैटो, रोटी होनी चाहिए। रोटी के अंदर मल्टीग्रेन रोटी प्रिफर करी जाती है और करनी भी चाहिए। उसके अलावा जब हम फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं तो बनाना, जिसके अंदर आयरन है, ऑरेंज, एप्पल, वाटरमेलन, मस्कमेलन, गर्मी का टाइम है, ये आपको ना ही सिर्फ फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है वाटरमेलन और मस्कमेलन, बट ये आपकी फ्लूइड को भी मेंटेन करता है। उसके आगे जाते हैं तो हम जब हम फैट्स के बारे में बात करते हैं तो ये वो फैट है जो अच्छा फैट है, गुड फैट, टोफू, होल एग, नट्स, कोकोनट, योगर्ट, फ्लैक्सीड। एंड द लास्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन क्या हो, आई थिंक यंगस्टर तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि प्रोटीन का मात्रा लेने में आजकल सब आगे हैं। तो प्रोटीन में है एग, पनीर, सोए, टोफू, चिकन, स्प्राउट्स, दाल, फिश। इसके अलावा हमारी 70% ऑफ द बॉडी इज मेड ऑफ वाटर, तो हमें एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी रोज का पीना ही पीना है। अब इसके तरीके हैं, कोई लोग कहता है नहीं पिया जाता, तो गर्मी का टाइम है, शिकंजी पिए, जूस पिए, किसी भी तरह से हमें ये फुलफिल करना है। अब ये तो हो गई है टेक्निकल बात, यहाँ तक तो हो गई है बैलेंस डाइट चार्ट की बातें, उसमें क्या क्या है वो सब हमने समझा। बट अब हम जाते हैं जहां से हमने ये वीडियो स्टार्ट करी थी। मैंने बोला था आपको कि विटामिन, जिंक, इन सब की जरूरत हमें बैलेंस डाइट चार्ट फुलफिल करके देगा। बट पहले हम जानते हैं कि जिंक को इतना ज्यादा एम्फेसाइज क्यों किया जा रहा है। जिंक वो चीज है जो आपकी टेस्ट और स्मेल को बरकरार रखता है, और कोरोना में वही हो रहा है। तो जिंक की मात्रा को फुलफिल करने के लिए दूध पिए, सुबह शाम, ओट्स खाएं, ये सब चीजों में जिंक पाया जाता है। विटामिन सी तो मेरे को पता लगता है आप लोगों को पता ही होगा। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंजेस, आप गुआवा खा सकते हैं, आप शायद मौसम नहीं है उस चीज का, लेमन खाएं, शिकंजी पिए, लेमन वैसे खाएं। और उसके अलावा स्ट्रॉबेरीज हैं, ब्रोकली हैं, पपायाज हैं, ये विटामिन सी के लिए है। अब बात करते हैं विटामिन डी के लिए। वैसे तो विटामिन डी सन रेज की अच्छी होती है, बट अगर जिसके घर में बालकनी है जहाँ पे सूरज आता है, तो वो सुबह, सिर्फ और सिर्फ सुबह का सूरज की किरणों को ले सकता है, क्योंकि अब गर्मी आ गई है तो टैनिंग बहुत ज्यादा होगी। और जिसके घर में ये चीज नहीं है और सूरज की डायरेक्ट सनरेज नहीं आ सकती, वो प्लीज बाहर ना जाए। उसके लिए तब तक आप मशरूम खा सकते हैं,
फिश के अंदर विटामिन डी होता है, एग योक के अंदर होता है, एंड काउ मिल्क के अंदर भी होता है। तो इतना सब समझने के बाद अब हम आते हैं फाइनल थिंग पे, फॉलो कैसे करें। ये सब चीजें तो आपको भी पता होगा। कोई कहता है ये सब तो हर जगह मिल जाता है, इंटरनेट पे भी है, हर जगह है, ये सब तो पढ़ ही रहे हैं, आजकल लोग फॉरवर्डेड मैसेज भी कर रहे हैं। तो इसको फॉलो कैसे करें, ये तो आप लोगों को भी पता है कि बैलेंस डाइट चार्ट होता क्या है, विटामिन डी चाहिए, सी चाहिए, जिंक चाहिए, ये सब पता है। और आजकल तो कोविड के चक्कर में हर जगह ये फॉलो भी फॉरवर्ड भी किया जा रहा है। तो ऐसा क्या है कि इजीली इसको फॉलो करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप फॉलो करते हैं। थोड़ा और ध्यान दिए, क्या आपके घर पे खाना बनता है वो इसी पैटर्न में नहीं बनता। सुबह आपके घर में एक ब्रेकफास्ट के अंदर हम कभी ओट्स मिल खा रहे हैं, कभी कोई उपमा खा रहा है, कभी पोहा खाया जा रहा है, कभी एग खाया जाता है, ऑमलेट खाया जाता है, क्या वो प्रोटीन, जिंक एंड विटामिन क्या उन सब में नहीं है? क्या हमें, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे एंसेस्टर से भी, हमारे बहुत पूर्वज लोग भी इसी पैटर्न से खाना खाते आए हैं। बट अभी के लिए हमने कोई कीटो करने लग जाता है, कोई किसी तरह की डाइट करने लग जाता है। प्लीज जब तक ये पेंडेमिक है, इवन अभी 1 से 1.5 महीने सिर्फ और सिर्फ बैलेंस डाइट को फॉलो करें, जो कि हमारे घर पे रोज बनता है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। हमारा घर का खाना स्टार्ट होता है ब्रेकफास्ट से, जहाँ पे हम कभी पोहा खाते हैं, कभी उपमा खाते हैं, या हम कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं मिल्क के साथ। मिल्क के अंदर जिंक है, कॉर्नफ्लेक्स के अंदर फाइबर्स हैं, कार्ब्स है, वो हम खा रहे हैं। उसके बाद हम लंच कर रहे हैं, उसके अंदर हमें योगर्ट मिल रहा है। हम कभी पनीर की सब्जी खाते हैं, कभी दाल खाते हैं, कभी पीस खाते हैं, तो वो हमारी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए आगे बढ़ रहा है। उसके बाद हम शाम को फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स के साथ कभी जूस पी रहे हैं, आजकल आम का मौसम है, हम आम भी खा रहे हैं। रात के समय हम वही 2 रोटी खा रहे हैं, 2 से 3 रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, सैलेड्स खाते हैं, हम कर रहे हैं। बट अभी यही डाइट सबसे बेस्ट डाइट है। घर का खाना बहुत ही सही है, घर का ही खाना खाओ, वो आपको बैलेंस करके सही मात्रा में मिल रहा है। तो हमें स्मार्टली प्ले करना है कि हमें किस तरह से चलना है, बट सिर्फ और सिर्फ बैलेंस डाइट को फॉलो करना है। अब किसी को है कि वेट कम ही कम करना है, तो प्लीज जो घर पे हम बार बार ऑयली खाना बनाए जा रहे हैं आजकल पेंडेमिक के टाइम में, वो थोड़ा कम कर दें। 1 वीक में 1 बार बनाएं, सिंपल घर का खाना फॉलो करें, एक्सरसाइज करें, इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी। 2-3 चीजों में ज्यादा ध्यान दे लें, जैसे जिंक में मिल्क लें, आप वाटरमेलन सीड्स लें, फ्लैक्स सीड्स लें। विटामिन सी के लिए सिट्रस फ्रूट का ज्यादा खाना खाएं। विटामिन डी के लिए मशरूम्स हो गए, काउ मिल्क हो गया, और अगर सुबह की किरणें ले सकते हैं तो वो लें। इन चीजों का ध्यान रख के नॉर्मल खाने पे ज्यादा ध्यान दें, ताकि किसी भी चीज को काट के चलते हुए। प्लीज एक बार और इसको ध्यान से देखें, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अपने खाने को बनाएं, इस तरह से मॉडिफाई करें, ये आपको हेल्दी रखेगा और आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बूस्ट रखेगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज फॉलो बैलेंस डाइट एटलीस्ट 1-2 महीने तो जरूर, क्योंकि उसके बाद तो आप लोग अपने बॉडी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। किसी को लूज करना है तो उसके अकॉर्डिंग जा सकता है, बट मेरे हिसाब से तो बैलेंस डाइट में भी आप बिल्डअप एंड अपना वेट कम भी, दोनों चीज करी जा सकती है। बट फिर भी अभी के लिए बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको इम्यूनिटी के लिए, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी एंड आपको हेल्दी रखेगी। एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड मेनी मोर वीडियोस आर कमिंग, जो आपकी एक्सरसाइज रूटीन को और एनहांस करेंगी। बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। सो थैंक यू अगेन गाइस, एंड फॉलो माय चैनल, सब्सक्राइब इट, कमेंट, लाइक एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।